हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMRS रिक्वायरमेंट 2025 का फॉर्म फिल कैसे कैसे करें। और आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, एंड तक जरूर देखें ताकि आप एक अच्छे तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो ई एम आर एस की ट्राइबल गवर्नमेंट जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। गाइस, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। इस लिंक में आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाने के लिए आपको नीचे आना है, जहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन का पर क्लिक करते ही आपको तीन ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, जिसमें आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा तो कि आप बैठ के पढ़ सकते हैं, और सेकंड न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और थर्ड जिसका ऑलरेडी कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है वो वहाँ से लॉग इन करके अपना आईडी देख सकता है। तो सर्वप्रथम हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ में आपको फीस स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा और कुछ बेसिक डिटेल दिखाई जाएंगी जिसको आप बैठ के पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें यहाँ चेकबुक पर क्लिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसेस पर प्रोसीड करना है। जैसे ही ये प्रोसीड होता है, गाइस अभी साइट थोड़ा बिजी चल रही है क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो 28 तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया हो, प्लीज़ कर लें। स्टेप बाय स्टेप को वीडियो को फॉलो करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी। पर्सनल डिटेल में आपको आपका कैंडिडेट का नाम फिल करना है, वो भी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करें। आपके फादर का नाम अप्लाई करना है, मदर का नेम यहाँ पे करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पे डालना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफाई में आप, अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पर करके आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर री वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आपको कंफर्म पर्सनल डिटेल्स करना है। यहाँ पे कंफर्म आपका कैंडिडेट का नाम करेंगे, कंफर्म फादर्स नेम करेंगे, कंफर्म मदर्स नेम करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे और जेंडर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर देंगे, यहाँ पे लोकेलिटी देंगे। यहाँ पे ऑप्शन में आपको आपसे कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे आपके स्टेट का नाम फिल करना है। नाम फिल करते ही आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, और यहाँ पे पिन कोड डाल के आप अपना फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप पिन कोड फिल करेंगे, नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, जिसमें आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी देंगे जिससे ओटीपी वेरीफाई होगा। और यहाँ पे आप अपना कंफर्म ईमेल आईडी एड्रेस को करेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर कंफर्म करते ही अगर आपका एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से तो आप यहाँ से चाहे बुक में क्लिक कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पे फिर से अपना हाउस नंबर और अपनी लोकेलिटी देके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके पिन कोड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको चूज पासवर्ड करना है, जिसमें आपको आपको पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं उस आंसर को यहाँ सिक्योरिटी आंसर में करेंगे। यहाँ पे आप अपना कैप्चा फिल करेंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबमिट करते ही आपको रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज आते ही आपको यहाँ पे क्लोज करना है, और यहाँ पे आप लोग उस सारी पर्टिकुलर लिस्ट जो है यहाँ पे उसको चेक करना है और वेरीफाई करना है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आई एग्री करके यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर सबमिट एंड ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, जिसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही ओटीपी आता है, आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करते ही आपको यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ओटीपी थोड़ा डिले हो सकता है फ्रेंड्स, साइट्स थोड़ा होता है। ओटीपी फिल करते ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे,
ये आपको सीधा इस इंटरफेस में भेज देगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब कैंडिडेट की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कर प्रोफाइल करने के लिए यहाँ से कंप्लीट प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऐड करेंगे। पर्सनल डिटेल पहले से ऑटो फिल आएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म फिल किया है। यहाँ से आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर अगर आप जम्मू कश्मीर से डोमिसाइल से हैं, वहाँ रहते हैं, तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज करना है। जैसे मेरी एससी कैटेगरी, तो मैं एससी कंफर्म कैटेगरी करना है। और अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटीज से बिलोंग करते तो यस करें, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे भी नो ही करना है आपको। एक्स सर्विसमैन वाले यस कर सकते हैं इस पे। अगर आप पहले से कोई एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे अपना डिटेल्स दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास आपके कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस नहीं तो यहाँ नो करना है। आपकी मैरिटल स्टेटस का आपको बताना है, ऐसे सिंगल है। फिर बैंक यहाँ पे कैप्जा फिल करके आप सीधे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट जेपीजी में है, फोटो और सिग्नेचर दोनों का। इसका फोटो का 10 KB और 200 KB मैक्सिमम साइज है। तो इसको आप अपने जहाँ भी पीसी में भी आपने फोटो रखा हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ से अपलोड ओरिजिनल में करना है और सीधा अपलोड कर देना। जैसे ही आप इस फोटोग्राफ को अपलोड कर देंगे, यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल का ऑप्शन आता है, आपको सेम ऐसे ही आपकी सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल करके अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद तुरंत ही आपको मैसेज आएगा। यहाँ से आपको फिर से एक कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करते ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। चलिए अपन कैप्चा फिल कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट में करने के लिए डू यू फाइनली सबमिट करना है, यहाँ पे यस करना है। यस करते ही यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके लिए आपको सीधे यहाँ से क्लोज करना है, अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करना है। और सबसे नीचे जाके यहाँ पे फिर से अपना रीवेरीफाई करना चाहिए अपना नेम को, फादर्स नेम को, मदर्स नेम को, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर पीडब्ल्यूडी का, और एड्रेस और फोटोग्राफर सिग्नेचर। यहाँ से आई एग्री करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे ही आप यस पे कलेक्ट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपके यहाँ पे कैप्जा फिल करना है। कैप्जा फिल करते ही आपकी ईमेल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। जो ईमेल आपकी ओटीपी में आएगा उसे यहाँ फिल करके यहाँ से वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई करते ही आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही आप ईमेल को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई वाला ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप करंट स्टेटस के रूप में यहाँ पे 4 पोस्टें दी हुई हैं। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल की है, ग्रेजुएट टीचर्स की है, नॉन टीचिंग वैकेंसी है, कि जिसमें आपका क्या बोलते हैं, जेएसए है, अकाउंटेंट है, हॉस्टल वार्डन है, स्टाफ नर्स है। तो उसके लिए नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे फाइनली पूछा जाएगा कि आपको नॉन टीचिंग पे ही अप्लाई करना है, तो आपको यस करना है। यहाँ से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए करना होगा। यहाँ से अप्लाई फॉर करेंगे। अप्लाई फॉर करते ही आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उन सभी को आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मुझे जैसे जेएसए के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पे उसी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो मुझे आती है, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। टाइपिंग का मीडियम सेलेक्ट करूँगा, इंग्लिश। एंड यहाँ पे कैप्चा फिल करके मैं फाइनली इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरा फॉर्म आगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप यस करेंगे, आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। जो जो जैसे के लिए लग रहा है क्वालिफिकेशन, आपको वो यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड करते ही
आपको आगे के लिए सीधा सबमिट के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से 10th का डाटा फिल करना है। जैसे कि आप पास आउट हैं कि नहीं, कब पास हुए थे कॉलेज, मतलब 10th क्लास किया है या फिर लेबोरेटरी टेक्निकल में आपने कुछ सर्टिफिकेट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आपको सेम 12th क्लास का भी डाटा को फिल करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन का डाटा भी फिल करेंगे, और यहाँ से आप कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फिल करना है 10th का, तो यहाँ से पास करना है। जैसे मैंने 2017 में 10th पास किया तो मैं 2017 करूँगा। कोर्स मेरा 10th का सर्टिफिकेट है। बोर्ड मेरी, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा स्ट्रीम नेम जो है, थोड़ा साइट्स का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए वो बार बार पीछे कर दे रहा है। यहाँ से आप जिस भी बोर्ड से हों उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश बोर्ड से हूँ तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है, रिजल्ट मोड परसेंटेज करना है। जैसे ही परसेंटेज करूँगा, यहाँ पे डाटा फिल करने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ परसेंटेज में अपन क्लिक करेंगे, साइट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है गाइस, क्योंकि अभी बहुत बहुत हरास है साइट पे। यहाँ पे आपको अपने टोटल मार्क्स देने हैं, और जितने आपने ऑप्टेंड किए हैं उतने आपको फिल करने हैं, और मार्क्स ये ऑटो वेरीफाई परसेंटेज में दे देगा। ऐसे ही आपको सेम 12th के लिए भी अप्लाई करना है। पास्ट, और मेरी 2019 में कंप्लीट हुई थी। कोर्स स्ट्रीम मेरा साइंस सब्जेक्ट से है। यूनिवर्सिटी मेरी अगेन मध्य प्रदेश बोर्ड से ही किया हुआ है मैंने। रिजल्ट मोड में परसेंटेज फिल करेंगे। जैसे ही परसेंटेज में फिल करते हैं, ये थोड़ा सा वापस कर देता है, तो इसलिए फिर से इसे फिल करना होगा। जैसे यार वो पासिंग, हाँ, कोर्स और स्ट्रीम नेम सेलेक्ट करना, बोर्ड सेलेक्ट करना। जैसे ही अपन को फिर से बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे परसेंटेज मोड में यहाँ से आपके टोटल मार्क्स, जितने नंबर का भी पेपर आपका हुआ होगा, और जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे, तो ये मेरा भी डेटा फिल कर दिया। अगर आपको आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन भी ऐड करना है तो आप यहाँ से सेम टू सेम प्रोसेस करके ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। जैसे ही नॉट एप्लीकेबल करूंगा, यहाँ से फिल करते ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा, ये मुझे फाइनल सबमिट के लिए, प्रीव्यू के लिए भेज देगा। जैसे ही आपको अपना प्रीव्यू पेज अप्लाई ऑनलाइन जो फॉर्म आपने फिल किया है वो आपको चेक करना है। आपकी सारी पर्सनल डिटेल और जो भी आपने फिल किया है वो सब आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से अप्लाई फॉर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल चेक करके वेरीफाई करके चेकलिस्ट को, तो फाइनल सबमिट के लिए आपको एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट में आप जाएंगे तो आपको फिर से फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से पे एग्जामिनेशन फीस पे करके आप अपना फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पे करने के लिए आपको मोड ऑफ पेमेंट्स में आना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट्स करना है। आप फी पेमेंट्स के लिए सीधा डायरेक्टली लिंक पे आ जाएंगे। इसके लिए आपको एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करके यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आप किसी भी चीज़ का उपयोग करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम यूपीआई, या क्यूआर कोड से भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेमेंट को वेरीफाई कर देंगे, आपको रिडायरेक्टली ये गो टू एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर वापस कर देगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप सीधा आपका डाउनलोड कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और अनदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक हियर में अनदर पोस्ट करके आप सेम प्रोसेस से अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करेंगे और पेमेंट करके उसका भी कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लेंगे।
अगर थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।